बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज साल का आखिरी दिन और साल के आखिरी दिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये हैरान कुन नहीं है, ये डेवलपमेंट्स हैरान कुन नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन हैरान कुन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। जो सिस्टम हमारे मुल्क में इस वक्त चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है। आज आपको पता है कि दो बड़ी खबरें आई हैं। एक तो पाकिस्तान दो राहे पर खड़ा है और पाकिस्तान ने एक रास्ता चूज कर लिया। अब देखना है कि पाकिस्तान उस रास्ते पर चूज करके कुछ पाएगा कुछ खोएगा। डेफिनेटली कुछ खोएगा कुछ पाएगा। और दूसरा, पाकिस्तान ने आज वाकई हाथ मिलाया है। किसके साथ? इंडिया के साथ। वो क्यों और कैसे? पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ मई में जंग हुई और पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तान ने इंडिया को पछाड़ दिया। इंडिया को पछाड़ दिया और वो जंग जीती। अब उसके बाद हमारा एक बयानिया है। हमारी हुकूमती जो लोग हैं या हमारे जो अफवाज हैं, जब भी कोई सेमिनार होता है, कोई तकरीब होती है, तो उसमें कहा जाता है कि जी हमने इंडिया को हराया। फख्र की बात है, फख्र करना चाहिए, करते हैं। लेकिन हर बार, अब से कुछ दिन पहले भी हमने एक बयान सुना, वो शायद ये जरदारी साहब की तरफ से और बिलावल साहब की तरफ से, कि वो जो जरदारी साहब हैं वो छुप गए हैं, वो ऐसा हो गया, हम इंडिया को पछाड़ देंगे, इंडिया के इरादे खात्मे में ला देंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये भी देखा कि जब क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का ये जो पीछे फाइनल था, तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था। वर्ल्ड कप के मैचेस में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था और पाकिस्तान से ट्रॉफी वसूल नहीं की थी। पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से ट्रॉफी वसूल नहीं की, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम अपनी सियासत में कहते रहते हैं मोदी का जो यार है गद्दार है। हम अपनी सियासत में कहते रहते हैं कि फलां बंदा इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है या चाहता था, फलां बंदा चाहता था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि वो गद्दार है, इस वजह से वो गद्दार है। ऐसी बातें सुनते रहते हैं। लेकिन आज बाकायदा आपको पता है कि बांग्लादेश की कल पहली खातून वजीर आजम खालदा जिया, जो कि कई अरसा हसीना वाजिद के इक़्तिदार में आने से लेकर अब से कुछ देर पहले, जब तक बांग्लादेश में इनकलाब आया और हसीना वाजिद का इक़्तिदार छीना गया अवाम की तरफ से, उस वक्त तक खालदा जिया जो पहली खातून वजीर आजम बनी थी, वो कैद खाने में रही। उनका बेटा वतन से बाहर रहा। अब जब ये हसीना वाजिद का दौर खत्म हुआ, अवाम इनकलाब लेकर आए, तो खालदा जिया की रिहाई हुई। अब खालदा जिया आज खालदा जिया कल फोत हो गई थी, आज उनका नमाज जनाजा था। ये एक सबक की बात थी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं, जो कहते हैं या कोशिश करते हैं कि फलां बंदे को अगर हम अवाम की नजरों से ओझल कर दें तो उसकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी। फलां बंदे को अगर हम अवाम से बात ना करने दें तो उसकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी। फलां बंदे को अगर हम कई सौ साल सजा दे दें तो उसकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी, अवाम उसको बोल जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए एक सबक है कि खालदा जिया जो कई सालों तक अवाम से ओझल रही, उस खालदा जिया के जनाजे पर लाखों लोग तारीखी मजमा था, जनाजे पर जो लोग इकट्ठे हुए थे, तो ये उनके लिए एक सबक भी है। अच्छा, अब इनके जनाजे पर हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादक साहब गए। अयाज सादक साहब बांग्लादेश में गए हैं, वहां पर उनकी मुलाकात हुई है इंडिया के वजीर खारजा से, जयशंकर से। तो उन्होंने वजीर खारजा इंडिया जयशंकर से हाथ मिलाया, मुसाफा किया, मुलाकात की और खैर मुकदमे के कलमात हुए, मुस्कुराहटें तब्दील हुई और ये एक फोटो सेशन भी हो गया। इससे अगला सबक हमें ये मिलता है कि भाई जितना मर्जी कोई दुश्मन हो, क्या जितना मर्जी कोई दुश्मन हो, आप उसके साथ जंगें लड़ें, आपका उसके साथ जितना मर्जी बड़ा तनाजा हो,
लेकिन हाथ तो मिलाना ही पड़ता है, आखिरी हल हाथ मिलाना होता है। अब दूसरी बड़ी खबर ये है, आपको पता है कि कुछ दिन पहले यूएई के सदर शेख साहब जो हैं पाकिस्तान आए, या पाकिस्तान आए, एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन वहां पर उनकी उसके कुछ चंद देर बाद वो अपनी अगली मंजिल पर चले गए, रहीम यार खान की तरफ चले गए अपना शिकार के लिए, वहां पर उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब आज हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब, उनके पीछे रहीम यार खान भी हैं, वहां पर मुलाकात हुई है, और मुलाकात होने के बाद एक वीडियो जारी की है जफ्तियां पतियां की कि जी ये मुलाकात हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुसीबत कुछ आन पड़ी है। अच्छा, दुबई के साथ हमारे कुछ कारोबारी मुआदे भी हुए हैं, पिछले 2-3 दिनों में एक बहुत बड़ा मुआदा भी हुआ है, कोई $1 अरब का मुआदा हुआ है, कोई खरीदो फरोख्त हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ मतलब यूएई की एक तरफ हम उनके साथ जा रहे हैं, जफियां डाल रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं, हम दुबई में गए हुए हैं, हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में है पाकिस्तान के लोगों की। दूसरी तरफ यमन के मामला पर सऊदी अरब और दुबई की आपस में 2 दिन पहले तनाज़ा पैदा हो गया, जंग की सूरत बन गई। तो उस सूरत में वैसे तो मामला फिलहाल तक के लिए, अभी तक के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन उस सूरत में पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस गया। तो भाई अब हम दुबई के साथ जाना है या हमने सऊदी अरब के साथ जाना है, कि अब हमने दुबई के साथ जाना है या सऊदी अरब के साथ जाना है। ये पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा हो गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। मुश्किल ये है कि हम सऊदी अरब के साथ जाते हैं, वो भी इस्लामी बरादर है, हम दुबई के साथ जाते हैं, वो भी इस्लामी बरादर है, लेकिन हम दोनों के साथ तो जा नहीं सकते, वो तो दोनों आपस में जंग पर तुले हुए हैं, जंग करना चाहते हैं। तो फिर हम किसके साथ जाएं? अगर हम सऊदी अरब के पास जाते हैं तो हमारा इधर जो कारोबारी मुआदे हो रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, वो जो ट्रीटी जो हो रही हैं उन पर शायद अमल दरामद ना हो, तो फिर हम मुश्किल में पड़ गए। और ऊपर से हमारे ताज़ा मुआदे हो रहे हैं। अगर हम दुबई की तरफ जाते हैं तो सऊदी अरब के साथ जो हमारे मुआदे हैं, जो हमारा लोन है, जो हमने तो वो हर साल बाद रोल बैक कर देते हैं, वापस नहीं लेते, उनके रिजर्व्स हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, और वो हमें पेट्रोल देते हैं, उधार देते हैं, बाकी कारोबारी मामलात हैं, वो किस तरह से चलेगा? सबसे बड़ी बात कि खाना काबा मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब में, तो हम किस तरफ जाएं? तो आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है और कहा है कि हम खुलकर सऊदी अरब की हमायत करते हैं, सऊदीया की सिक्योरिटी के लिए हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। तो ये पाकिस्तान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अब देखते हैं कि दुबई की तरफ से, यूएई की तरफ से इसका कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता, ये देखना भी बाकी है। लेकिन पाकिस्तान ने फिलहाल तक ऐलान कर दिया है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं सिक्योरिटी के लिए, बाकी मामलात के लिए हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। आप अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा।